अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अदविया। हम लोग पढ़ रहे हैं अदविया मुफरदा। इसमें हम लोग मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अदविया मादनिया पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नमकियात पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नौशादर के बारे में। नौशादर जिसको केमिकल नेम इसका होता है अमोनियम क्लोराइड, इसका साइंटिफिक नेम है। नौशादर के मुतरादिफ नाम जान लेते हैं। तो इसको अरबी में मल्ह नार कहा जाता है और इसको मल्ह अमोनिया भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको हम नौशादर कहते हैं, और हम लोग इसे ज़्यादातर नौशादर के नाम से ही जानते हैं। चलिए नौशादर की माहियत मॉर्फोलॉजी भी जान लेते हैं। नौशादर क्या है? तो ये एक किस्म का नमक होता है, ये जो सफ़ेद टुकड़ों की शक्ल में हमें दस्तयाब होता है, यानी हमें सफ़ेद टुकड़ों की शक्ल में ये मिलता है, और इसके अंदर कोई बू नहीं होती, यानी ये स्मेल से खाली होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। और इसका मज़ा होता है, शोर होता है इसका मज़ा, यानी कि नमकीन होता है इसका मज़ा। और अगर हलपजीरी की यानी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये पानी में आसानी से घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है ये। और इसके अंदर कुछ वॉलेटाइल कंपोनेंट भी पाए जाते हैं, और इसे अगर गर्म किया जाए पानी में इसको घोल के तो ये उड़ जाता है ये नमक। ये दो तरह का पाया जाता है नौशादर, एक तो ये कुदरती तौर पर पाया जाता है और दूसरा इसको मसनूई तरीक़े से भी बनाया जाता है, यानी ये दो तरह का हमें मिलता है। एक तो ये कुदरती होता है, नेचुरल होता है, और दूसरा आर्टिफिशियली इसको इंसान भी बनाता है। तो सबसे पहले नौशादर को लीबिया के अंदर एक ज़िला है अमोनिया जिसका नाम है, वहाँ पर इसको नौशादर को बनाया गया था, इसलिए भी इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। बाद किताब में ये लिखा है कि अमोनियम क्लोराइड इसका नाम देने की वजह एक ये भी है कि ये अमोनिया के अंदर पहली बार इसको बनाया गया था, और ये कुदरती तौर पर भी ये पाया जाता है। जैसे कि जो चश्मे होते हैं उन चश्मों के पानी से इसको बनाया जाता है, वहाँ से इसको हासिल किया जाता है उन चश्मों के पानी से। लेकिन हिंदुस्तान में हमें जो नौशादर मिलता है इसको हम चश्मों के पानी से नहीं हासिल किया जाता, बल्कि करनाल जो कि पंजाब के मुकाम पर एक जगह है, उस करनाल की एक मिट्टी होती है, वहाँ की एक ख़ास किस्म की मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर ये नौशादर पाया जाता है हिंदुस्तान में, और इसी मिट्टी से इसको अलहदा करके हासिल किया जाता है। और हिंदुस्तान में यहाँ जो मार्केट में हम नौशादर लेने जाएंगे तो हमें यही वाला नौशादर हमें मिलता है मार्केट में, जो यहाँ करनाल में मिट्टी से बनाया जाता है। इसका मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है। इसके अंदर कई सारे अफ़ाल पाए जाते हैं, जैसे कि ये मुसक्किन है, मुबर्रिद है, यानी कि ये ठंडक पहुंचाता है, मुदरिबॉल है, और ये मुहल्लिल औराम एक्शन भी रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुलत्तिफ़ है ये, और मुनफ़िस बलगम है। मुलत्तिफ़ यानी कि जो गलीज़ बलगम होता है उसको ये तोड़ता है, उसको रक़ीक़ करके काबिल इखराज बनाता है ताकि वो बाहर निकल सके, और मुनफ़िस बलगम है, बलगम का इखराज कराता है बाहर। और मुहर्रिक मैदा व जिगर है, यानी कि ये एक तरह का स्टिमुलेट करता है ये लीवर को और स्टमक को उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और ये जाज़िब भी होता है, यानी एब्जॉर्प्टिव एक्शन रखता है, और ये मुजफ़्फ़िफ़ भी है, यानी कि ये जो ज़ायद रतूबात होते हैं उनको ये सुखाता है, और ये जाली एक्शन यानी ये डिटर्जेंट एक्शन भी अपने अंदर रखता है। अब इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि ये मुसक्किन और मुबर्रिद है, तो इसको अगर पानी में मिला के हम बॉडी के किसी मुकाम पर लगाएंगे जिसमें कस यानी कि फ्रैक्चर हो गया है या डिसलोकेशन हो गया है, मरीज़ को मोच आ गई है या सर में दर्द है, तो इस कंडीशन में मरीज़ को बहुत आराम मिलता है, उस जगह पर तस्कीन पैदा करता है, दर्द में इफाका करता है, और साथ में एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है जिससे कि मरीज़ को अच्छा महसूस होता है।
और ये मुलत्तिफ़ व मुनफ़्फ़िस बलगम है, इसलिए हम इसको वर्म हलक़ व हंजरा में जो टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, फ़ारिंजाइटिस होती है, या दमा यानी अस्थमा की प्रॉब्लम हो, या खांसी हो, मरीज़ को सवाल हो, उन सब में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। इसका गरारा मरीज़ को करने को कहा जाता है। और इसको हम ज़ोफ़े हज़्म में भी इस्तेमाल कराते हैं। ज़ोफ़े हज़्म वर्म मैदा, वर्म जिगर, यरखान में और जो स्टमक और लीवर की जितनी भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, कॉमन डिसऑर्डर जो होते हैं, उन सब में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। और इसका हम जल्दी अमराज में भी इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि इसका एक्शन है ये जाली और मुजफ़्फ़फ़ है, इसलिए हम इसको लोकली भी हम इसको स्किन पर मरीज़ को लगाने के लिए बोलते हैं। इसकी मिक़दार खुराक है, इसकी मिक़दार खुराक होती है 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक। और अगर हम इसे एक्सटर्नली इस्तेमाल कराना है तो ज़ाहिर है हम इसे हस्बे ज़रूरत ही मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे। कीमियावी अज्जा इसमें होते हैं, अमोनिया होता है, इसमें क्लोराइड पाया जाता है। मुज़िर असर ये होता है कि अगर इसे जो रिकमेंडेड डोज़ है, इसकी जो मिक़दार खुराक है, उससे ज़्यादा अगर मरीज़ इसको इस्तेमाल कर लेता है कि जितनी ज़्यादा मिक़दार में मैं ले लूँ शायद मुझे उतना जल्दी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ायदे के बजाय मरीज़ को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दवा को हमेशा जो उसकी मिक़दार खुराक हो, उसी मिक़दार खुराक में हमें लेना चाहिए। तो अगर ज़्यादा हमने ले लिया है तो इसकी वजह से जो हमारे आशा होते हैं, यानी कि जो विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें ख़राश पैदा कर सकता है ये। इसके मुस्ले के तौर पे हमें क्या देना चाहिए, मरीज़ को दूध और रोगनियात के इस्तेमाल की हिदायत करनी चाहिए। इसका मशहूर मुरक्कब जो बहुत इसका मशहूर एक हब आती है, हब्बे कबिद नौशादरी, जो एक बहुत ही यूनानी की ख़ास दवा है, जिसको कबिद और इंडाइजेशन से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिशियन, और इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आता है हब्बे कबिद नौशादरी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।